मॉर्निंग सेकंड क्लास। देखिए आज हम आपका 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू चैप्टर जिसका नाम है टॉम एंड जेरी। आपने देखा होगा ना, कार्टून नेटवर्क आता है, इसका कार्टून नेटवर्क की शो आता है टॉम एंड जेरी करके। वही आज हम उसी की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में और अच्छे से जानेंगे कि वो कैसा कार्टून और क्या होता है और कैसे वो हमारे इसमें कब से है वो हमारे कार्टून नेटवर्क पे, उसके शोज कौन कौन से कैसे हैं, वही आज उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट, डू यू नो टॉम एंड जेरी? क्या आप जानते हैं टॉम एंड जेरी को? यस, सभी जानते होंगे आप लोग, ठीक है। एवरीवन्स फेवरेट कैट एंड माउस पेयर, सभी का, ये देखिए कॉमा लगा के जो एस लगा हुआ है ना, ये क्यों लगा हुआ है? इसका मतलब है एवरीवन मतलब सभी, एस लगा दिया तो का, सभी का फेवरेट कैट एंड माउस पेयर, पेयर माने जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, कैट एंड माउस का जोड़ा सभी का क्या है? फेवरेट मतलब पसंदीदा है, बहुत पसंद है सभी को। आर ओल्डर देन योर ग्रैंड पेरेंट्स, ये आपके यहाँ पे देखिए आप कि क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है? ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके ग्रैंड पेरेंट से भी ओल्डर मतलब बड़ा, ओल्डर मतलब ओल्डर देन मतलब बड़ा, आपके ग्रैंड पेरेंट से भी बड़ा है ये दोनों का जोड़ा, कैट एंड माउस का जोड़ा आपके ग्रैंड पेरेंट से भी बड़ा है। ग्रैंड पेरेंट्स लाइक दादी दादा नानी नाना, इन सब से भी बड़ा है। यस, किस तरीके से बड़ा है? अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे। इन 2010 दे सेलिब्रेटेड देयर 70th बर्थडे, उन्होंने 2010 में सेलिब्रेट किया था अपना 70th बर्थडे। 70th माने 70वां बर्थडे, 70वां बर्थडे अपना क्या किया था? 2010 में सेलिब्रेट किया था। अब देखिए आप 2010 में जब उन्होंने 70th अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो वो कितने बड़े होंगे, है ना। आगे देखिए, टॉम एंड जेरी आर ऑलवेज फाइटिंग, टॉम एंड जेरी क्या करते रहते हैं? हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा क्या करते हैं? फाइटिंग करते रहे हैं। देयर कॉमिक चेसेस हैव मेड द कार्टून वाइडली पॉपुलर विद चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी कॉमिक चेसेस हैं, उन्होंने ही बनाया है इस कार्टून को। कॉमिक चेसेस मतलब जो उनके, जिसकी एक के पीछे दूसरे, जैसे कैट एंड माउस का आपने कार्टून टॉम एंड जेरी का देखा होगा, तो क्या होता है उसके अंदर? जैसे माउस आगे भाग रहा है, उसके पीछे कैट उसको पकड़ने के लिए जा रही है, यही होता है ना। तो इसी की उनकी कॉमिक चेसेस का मतलब उनका जो कॉमेडी है, कॉमेडी जिस तरीके की होती है, उन्होंने इस कार्टून को कैसा बनाया है? बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया है। वाइल्डली मत का मतलब होता है बेतहाशा, बहुत प्रसिद्ध, कई पॉपुलर मतलब बहुत प्रसिद्ध किया है उन्होंने इस कार्टून को। विथ चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स, चिल्ड्रन के साथ साथ, चिल्ड्रन मतलब बच्चों के साथ साथ, विद मतलब साथ, बच्चों के साथ साथ ये कौन देखते हैं? ग्रोन अप्स मतलब बड़े भी इसको बहुत ज्यादा क्या करते हैं? पॉपुलर, पसंद करते हैं, प्रसिद्ध है उनमें भी ये। बच्चे तो देखते ही हैं, साथ में बड़े भी देखते हैं इसको, इतना फेवरेट है सभी का। इसलिए हमने बोला ना एवरीवन्स फेवरेट, इन दोनों का जोड़ा सभी का क्या है? फेवरेट है। आगे देखिए, देयर स्टोरी बिगिन इन 1940, इस स्टोरी की शुरुआत कब हुई थी? बिगिन मतलब शुरुआत, जब ये शुरू हुआ कब हुआ था? 1940 में। ओके ना, द कैट एंड माउस नॉट येट नेम टॉम एंड जेरी, इसका नाम क्या? कैट एंड माउस वर फर्स्ट सीन इन द कार्टून फिल्म्स पुश गेट्स द बोट, इनकी फर्स्ट कार्टून फिल्म का नाम क्या है? पुश गेट्स द बोट, इसकी इनकी फर्स्ट फिल्म थी ये, ठीक है। याद रखिएगा आप कि टॉम एंड जेरी की फर्स्ट फिल्म क्या थी? पुश गेट्स द बोट। ओके, द स्टोरी शोज अ कैट चेजिंग अ माउस, स्टोरी में क्या था कि कैट क्या है? चेज कर रहा है माउस को। चेजिंग मतलब होता है छेड़ना या पीछा करना, ठीक है, उसको सताता है वो एक तरीके से माउस को, तो हमेशा क्या है? उसका पीछा करता रहता है माउस का, कैट जो है, जब भी कहीं भी दिखता है उसे। आपने जैसे देखा होगा कार्टून्स में, इसके कार्टून्स आते हैं उसमें देखा होगा आपने, क्या करता रहता है वो? एक दूसरे के पीछे, कभी का कैट हमेशा माउस के पीछे लगा रहता है।
तो इस शो में भी यही था। When the cat accidentally, जब क्या होता है, कैट से एक्सीडेंटली ब्रेक्स आ हाउस प्लांट। ब्रेक मतलब टूटना, हाउस प्लांट मतलब जो घर में पौधे लगे हुए होते हैं ना, उसको बोलते हैं हाउस प्लांट। तो हाउस प्लांट क्या होता है, कैट से एक्सीडेंटली मतलब अचानक से क्या होता है, टूट जाता है। An angry maid says that she will throw him out if he breaks another things। तो क्या होता है, जब कैट से एक्सीडेंटली हाउस प्लांट ब्रेक हो जाता है मतलब टूट जाता है, तो उसकी मेड जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, गुस्से में बोलती है। कैसे, क्या बोलती है कि अगर दोबारा से, अनदर थिंग्स मतलब कोई और चीज, थिंग्स का मतलब है चीज, कोई और चीज अगर दोबारा से टूटी, अनदर थिंग्स अगर टूटी तो क्या करेगी वो, उसको बाहर निकाल फेंकेगी। थ्रो मतलब फेंकना, ओके, उसे बाहर निकाल देगी वो। इस तरीके से आगे देखिए। एट दिस द माउस स्टार्ट थ्रोइंग ग्लासेस, प्लेट्स, टीपॉट्स एंड एवरीथिंग दैट इज ब्रेकेबल। क्या होता है कि जो माउस है वो स्टार्ट करता है, शुरू करता है क्या करना, थ्रोइंग मतलब फेंकना स्टार्ट करता है। क्या क्या, ग्लासेस, प्लेट्स, टीपॉट्स एंड एवरीथिंग मतलब सारी चीजें, ये जो आपको बताई गई हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं, वो जो ब्रेकेबल चीजें हैं, सारी ब्रेकेबल मतलब जो टूटने वाली चीजें हैं, वो फेंकना क्या करता है, माउस स्टार्ट करता है। जैसे आपने पिक्चर्स में देख रहे हैं, यहाँ पे ये पिक्चर्स देख रहे हैं, देखिए माउस यहाँ से फेंक रहा है, कभी प्लेट्स, कभी टीपॉट्स, कभी ग्लासेस, कुछ भी फेंकता है। और क्या करती है वो कैट, क्या है, उसको कैच कर रहा है। क्यों कैच कर रहा है बताइए, क्योंकि वो अगर वो नीचे गिरेगी, वो फेंक रहा है, नीचे गिरेगी तो क्या होगा, वो टूट जाएगी और उसकी जो मेड है उसे बाहर निकाल देगी। किसको, माउस को नहीं, कैट को निकालेगी। तो इस तरीके से इन दोनों की हमेशा चेजिंग चलती रहती है, हमेशा फाइटिंग चलती रहती है। आगे देखिए। क्लियरली द कैट मस्ट टीच द माउस अ लेसन। क्लियरली मतलब साफ साफ, द कैट मस्ट टीच, कैट क्या होती है, वो उसको बताती है, टीच मतलब पढ़ाती है, द माउस अ लेसन, माउस को क्या कराती है, लेसन को टीच कराती, पढ़ाती है। एट फर्स्ट नो वन थॉट द फिल्म वॉज इम्पोर्टेंट। क्या है, एट फर्स्ट मतलब इसकी जो फिल्म, इनकी जो फिल्म है वो बहुत ज्यादा कैसी थी, इम्पोर्टेंट थी। Everything changed when the film was nominated for the Academic Award for the Best Cartoon Film in 1941। इसमें क्या था कि इनको जो इनकी फिल्म जो आई थी, ये पुश गेट द बोर्ड, जो इनकी फिल्म आई थी फर्स्ट, उसमें क्या था, एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन द फिल्म वाज नॉमिनेटेड। इनकी क्या थी, हर चीज क्या थी इसमें, चेंज थी, फॉर द एकेडमिक अवार्ड, इसको नॉमिनेट किया गया था और इससे इनकी फिल्म को एकेडमिक अवार्ड भी मिला था, बेटर नोन एज ऑस्कर्स। जो किससे बेटर था, ऑस्कर से बेटर एकेडमिक अवार्ड दिया गया था फॉर द बेस्ट कार्टून फिल्म। इसकी किस चीज के लिए, बहुत ज्यादा बेस्ट कार्टून फिल्म्स के लिए इनको अवार्ड मिला था। कब, 1941 में। टॉम एंड जेरी के फिल्म पुश गेट्स द बोट जो थी, इनको क्या मिला था, अवार्ड मिला था एकेडमिक। कौन सा, एकेडमिक अवार्ड। तो इट डिड नॉट when it became very popular and people were asking for more films about the pair। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ये अपनी जीत हासिल, जो मुकाम है वो हासिल कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुई, पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए बहुत ज्यादा। ये दोनों का जो पेयर था बहुत ज्यादा कैसा हो गया, फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया बहुत ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया, लोग बात करने लगे किस चीज के लिए, कि उनकी जो फिल्म्स हैं, फिल्म्स के बारे में और ज्यादा उन्हीं की पेयर में और फिल्म्स को आया जाए, मतलब बनाया जाए। जैसे पुश गेट द बोर्ड बनी थी, इस तरीके की और फिल्म्स भी, यहाँ पे लिखा है ना मोर फिल्म्स। मोर फिल्म्स का मतलब है और फिल्म्स,
ज्यादा फिल्म्स इनकी बारे में आए। इस तरीके से लोगों ने बातचीत करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये सभी का फेवरेट था, सभी को बहुत ज्यादा पसंद था और इनकी फिल्म ही सभी को बहुत पसंद आती थी। इसलिए इन्होंने लोगों ने ये बात करना स्टार्ट कर दी कि वो बहुत और ज्यादा इनकी फिल्म्स देखना पसंद करते हैं और देखना भी चाहते हैं आगे। देखिए क्लास, आज मैं आपको यहीं तक फिनिश कर रही हूँ। जो आगे नेक्स्ट चैप्टर 21 वाला ये वाला है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम आगे की क्लास में करेंगे। इससे पहले मैं आपको आज ये करा रही हूँ, टिक द करेक्ट। देखिए, फर्स्ट है आपका टॉम एंड जेरी आर, क्या थे वो? फ्रेंड्स, एनिमी। दोनों में से क्या थे? फ्रेंड्स थे या एनिमी थे? देखिए क्लास, ये हम फर्स्ट जो करे थे, टॉम एंड जेरी क्या थे? फ्रेंड्स थे या एनिमी थे? दोनों क्या थे? एनिमी थे। हमेशा उनकी फाइटिंग चलती रहती थी, फ्रेंड्स वो कभी थे ही नहीं। देयर स्टोरी बिगन इन कब स्टार्ट हुई थी इनकी स्टोरी? मैंने पढ़ाया था ना आपको, 1940 में। टॉम इज अ कैट एंड जेरी इज अ, क्या था? माउस था या बॉय था? माउस। टॉम कैट तो जेरी क्या था? माउस। फोर्थ है द स्टोरी शोज, क्या स्टोरी थी इनकी? अ माउस चेजिंग अ कैट, माउस हमेशा कैट को चेजिंग करता था या कैट चेज करती थी माउस को? मतलब किसका एक दूसरे पीछा कौन करता था? कैट पीछा करती थी माउस का या माउस पीछा करता था कैट का? कैट चेजिंग अ माउस, कैट पीछा करती थी किसका? माउस का। कैट चेजिंग अ माउस। ओके, तो आप इसको बुक में कीजिएगा और कॉपी में इसको होमवर्क में करना है आपने। और नेक्स्ट आपका है ये जो आप नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास आपकी यहीं फिनिश होती है। आई होप आप घर पे सेफ रहेंगे एंड अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।